हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ओके, यू हैव लर्न इन चैप्टर 1। आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं वो खुद का खाना खुद से बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा, लेकिन एनिमल नहीं बना पाते। एनिमल गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स। एनिमल अपना फूड प्लांट से लेते हैं, आइदर डायरेक्टली बाय ईटिंग, या तो डायरेक्टली प्लांट्स को ईट करके, या तो इनडायरेक्टली एनिमल्स को ईट करके। जिन्होंने प्लांट्स को खाया रहता है इनडायरेक्टली वो डिपेंड होते हैं। लेकिन सम एनिमल ईट अदर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं। रिकॉल दैट all organism इंक्लूडिंग ह्यूमन रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ। ऐसा आपको पता करना है कि भाई जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ह्यूमन के साथ साथ उनको फूड चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। रिपेयर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी, उनके रिपेयर और फंक्शनिंग करने के लिए उनके बॉडी को। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट। एनिमल के न्यूट्रिशन में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। मोड ऑफ इंटेक, जो खाना खाने का लेने का प्रोसेस होता है उसका यूटिलाइजेशन होता है वो बॉडी का, वो सब हमें इस चैप्टर में पता चलेगा। You have studied in class 6 that food consists of many components। आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा कि जो फूड होते हैं वो बहुत से कंपोनेंट से बने होते हैं। Try to recall and list them below। अब आपको उसे याद करने की ज़रूरत है और आपको यहाँ पे लिस्ट में लिखना है। अब ठीक है, अब से आपको ध्यान देना है। तो चलिए, अब हमारा मेन टॉपिक आ चुका है, तो अब एकदम ध्यान लगा के पढ़ना। ओके, मैं आपको समझाता हूँ। The components of food such as carbohydrate are complex। अब आप देखो, जो फूड के कंपोनेंट होते हैं जिनके कार्बोहाइड्रेट को इंक्लूड करके वो क्या होते हैं, वो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं। यानी कि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है, कम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, यानी कि जुड़ा हुआ सब्सटेंस होता है। ठीक है, These complex substance cannot be utilized। ये complex substance हम utilize नहीं कर सकते बॉडी में, so they are broken down into simpler substance। इसके लिए हम उन्हें simpler substance में ब्रेक करते हैं, तोड़ देते हैं। ये breaken down of complex component, जो टूटना होता है complex component का of फूड इनटू सिंपलर, वो फूड का सिंपलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट होने को ही हम कहते हैं डाइजेशन। ओके, 2.1 different way of taking food। Number 1 the mode of taking food into the body। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अलग अलग प्रकार से हम फूड को कैसे अपने अंदर लेते हैं। The mode of taking food into the body varies in different organism। हर ऑर्गेनिज्म में उनका फूड लेने का तरीका अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, बीज होते हैं, वो जो हमिंग बर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लावर के नेक्टर को सक करके अपना फूड बनाते हैं। इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन एंड मैनी अदर एनिमल्स, ह्यूमन के हिसाब से जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो अपनी माँ का मिल्क पी के और जीते हैं। और जो स्नेक्स और पाइथन होते हैं वो क्या करते हैं, वो निगल के अपने शिकार को निकल के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तो सबका अलग अलग तौर से सब लोग अपना फूड लेते हैं। सम एक्वेटिक एनिमल फिल्टर तिनी फाउंड फूड पार्टिकल, जो कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं छोटे छोटे तिनी पार्टिकल को, फूड के पार्टिकल को जो फ्लोट करते रहते हैं वहाँ पे क्या वाटर में, उसे वो लोग खाते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरीका होता है फूड को टैकिंग करने का, फूड को लेने का। ओके, एक्टिविटी 2.1 व्हाट इज द टाइप ऑफ फूड एंड मोड ऑफ फीडिंग ऑफ द फॉलोइंग एनिमल। अब फूड कितने प्रकार के होते हैं एंड मोड, अब हम उसे कैसे खाते हैं और एनिमल्स उन्हें कैसे खाते हैं। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन इन। अब आपका ऑब्जर्वेशन कहाँ लिखना है, ये टेबल में लिखना है। यू मे फाइंड द लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ फीडिंग गिवन। अब यहाँ पे आपको जैसे कि नेम दिए गए हैं, अब आपको यहाँ पे काइंड ऑफ फूड यानी कैसा फूड खाते हैं वो आपको लिखना है, और मोड ऑफ फीडिंग, अब फीडिंग का प्रोसेस कहता है, जैसे स्वेलो करके खाते हैं, कैसे खाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिया गया है, स्ट्रैपिंग, च्यूइंग, सिफोनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वेलोइंग, स्पॉन्गिंग, सकिंग। ओके, अब यहाँ पे है आपका अमेजिंग फैक्ट, स्टार फिश फीड ऑन एनिमल्स। जो स्टार फिश होता है वो एनिमल के ऊपर फीड करता है, एनिमल को खाता है।
कवर्ड बाय हार्ड सेल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिस जो कवर होता है कहाँ किससे, हार्ड सेल मतलब हार्ड शंख से वो कवर्ड होता है, जिसमें कैल्शियम और कार्बोनेट का बना होता है। आफ्टर ओपनिंग द सेल को खोलने के बाद जो स्टार किस होता है, पॉप्स आउट इनटू स्टमक, वो अपने स्टमक को पॉप्स कर आउट के बाहर की साइड पॉप करता है थ्रू इट्स माउथ, अपने माउथ से, टू ईट दी सॉफ्ट एनिमल, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं उनको ईट करने के लिए इनसाइड दी सेल, शंख के अंदर जो होते हैं। दी स्टमक देन गोस बैक, और फिर उसका जो स्टमक होता है वो अंदर जाता है इनटू द बॉडी, और वापस अपने अंदर बॉडी के अंदर आ जाता है। इन द फूड इज स्लोली, और धीरे धीरे उसका फूड डाइजेस्ट हो जाता है। 2.2 डाइजेशन इन ह्यूमंस। अब ह्यूमन के अंदर कैसे डाइजेशन होता है। वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, हम माउथ से अपने फूड को अंदर लेते हैं। डाइजेशन यूटिलाइज इट, हम उसे डाइजेस्ट करते हैं और यूटिलाइज करते हैं। द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड, अब जो अनयूज पार्ट होते हैं फूड के वो क्या होते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं हमारे बॉडी के लिए, अब तो कोई काम के नहीं हुए। हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड योर बॉडी, तो आपने कभी सोचा है कि फूड आपके शरीर में क्या होता होगा। द फूड पासेस थ्रू एज कंटिन्यूस कैनाल, वो असलियत में जो फूड होता है वो हर कंटिन्यूसली कैनाल से पासेस करता रहता है। विच बिगिन, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो बकल कैविटी से स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है एनस तक। ओके, दी कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट, अब कैनाल को बहुत से कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आ गया आपका बकल कैविटी, फिर आपका है फूड पाइप ऑफ ओसोफागस, यहाँ पे फूड पाइप भी आप कह सकते हो या ओसोफागस कह सकते हो। थर्ड है आपका स्टमक, फोर है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, फिफ्थ है आपका लार्ज इंटेस्टाइन, और लास्ट है आपका रेक्टम, और उसके बाद है आपका एनस। इज इट नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये कोई बड़ा रास्ता नहीं है। दिस पाथ्स टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अब यहाँ पे ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, ये सबको पूरा मिक्स करके जो हम इसमें कहते हैं वो होता है एलिमेंट्री, हम कैनाल के नाम से जानते हैं। आप इसे शायद डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के नाम से भी जानते होंगे। The food component gradually get digested as food travels through the various compartments, जो फूड के कंपोनेंट होता है वो अलग अलग कंपार्टमेंट में जाते जाते वो क्या हो जाते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।